गुड मॉर्निंग, मैं आपकी बायो ट्यूटर रीना शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम किसका एक्सचेंज देखने वाले हैं? O2 और CO2 का। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जनरली होता है इन बिटवीन किसके बिटवीन में? जनरली हम देखें तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो इन बिटवीन द एल्वियोलर एयर और एट्रियल ब्लड। ठीक है, एट्रियल ब्लड और एल्वियोलर एयर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो सिंपली होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। दैट मीन्स दिस इज द पैसिव प्रोसेस। ठीक है, पैसिव प्रोसेस दैट मीन्स देयर इज नो एनर्जी, नो यूज ऑफ एनर्जी, नो यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। हमने कहा पैसिव सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, मतलब दैट मीन्स द डिफ्यूजन इज दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है इसके प्रेशर पर। अब जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर किसी गैस का जो अपना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, पर्टिकुलर गैस exert a pressure in air is called the partial pressure. Clear है? And this is denoted by P. If हम partial pressure of oxygen की बात करेंगे तो we write it PO2. If अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो we write it in this way. Is it clear? ठीक, अब हमने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और ऑक्सीजन और हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम देखते हैं कि इनका पार्शियल प्रेशर किस जगह पर कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की, कहाँ पर? एटमॉस्फेरिक एयर में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 की जो प्रेशर है वो होता है 159, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है 0.3। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर को हमने इनहेल किया। ठीक है, इनहेल करने के बाद ये कहाँ जाएगा हमारे? हमने पढ़ा है नेज़ल चैम्बर में। हमने कैसे पढ़ा था? इनहेल किया, इनहेल करने के बाद हमारे नेज़ल चैम्बर में आया, नेज़ल चैम्बर से ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया से ब्रोंकस में आया, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स में आया, और ब्रोंकियोल्स से जो है अब ये जो छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स जो हैं वो ऐसे सिक लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होंगे और जिसको हम कह रहे हैं एल्वियोलाई। और ये यहाँ तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई में। इज इट क्लियर? ठीक है, बाकी का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई में। मतलब अब जो एयर आई वो कहाँ आई? एल्वियोलाई में। ठीक है, तो हमने कहा एल्वियोलाई में अब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? इसका प्रेशर एल्वियोलाई में हो जाएगा 104, जबकि इसका हो जाएगा 40। ठीक है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हो जाएगा 40, जबकि ऑक्सीजन का हो जाएगा 104। अब जो एयर पहुंची है, अब उसकी बात करते हैं हम किसकी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें जो एयर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 40, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45 to 46। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है 95 और इसका होता है 40। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पार्शियल प्रेशर जो है कहाँ पर कितना है, क्योंकि इसी पार्शियल प्रेशर को ध्यान में रखते हुए हमको एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझना है। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ आते हैं, हमने कहा एल्वियोलाई की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने एल्वियोलाई बनाया। ठीक है, एल्वियोलाई कहाँ? लंग्स में। हमने बोला यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज है, ये एल्वियोलाई है। लंग्स के अंदर ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है,
इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड इसलिए है क्योंकि यहीं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए, ठीक है। तो ये जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ये है एल्वेलाई, यहाँ पर एयर है, हमने पढ़ा एल्वेलाई में प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है 104, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, तो हमने कहा कितना 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, तो ये है कितना 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो ये है कितना 45 to 46, ठीक है। कंपैरिजन करिए, यहाँ पर 104, यहाँ 40, कहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, एल्वेलाई में, तो ऑक्सीजन क्या होगी, डिफ्यूज आउट हो जाएगी अंदर की तरफ, यानी कि एल्वेलाई टू कहाँ, ब्लड कैपिलरी, क्लियर है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है 45, यहाँ है 40, पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, कहाँ, ब्लड कैपिलरी टू एल्वेलाई। इज इट क्लियर। अब जब ऑक्सीजन अंदर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, मतलब अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। ये जो ब्लड अब आ गया ये बन गया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये ब्लड अब कहाँ पहुँचेगा, थोड़ा इसको हम छोटा करें, ये ब्लड अब कहाँ पहुँचेगा, ये ब्लड अब पहुँचेगा हमारे हार्ट में, ठीक है। हमारे हार्ट को हमने देखा था 4 चैम्बर थे, ठीक है। ये जो है वो जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, इनको हमने कहा था क्या, इसको हमने कहा था क्या, पल्मोनरी वेन, क्योंकि लंग्स से आ रही है, ठीक है। इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ दे दिया, लेफ्ट ऑरिकल में। ये ब्लड कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक निकलेगा सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, एओर्टा हमने पढ़ा था। ये सिस्टेमिक एओर्टा अब कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे बॉडी ऑर्गन्स मतलब टिश्यूज़ के पास। ये सिस्टमिक एओर्टा जो है अब कहाँ जा रहा है, मतलब सिस्टमिक एओर्टा फिर कैपिलरीज़ में डिवाइडेड होगा, और कैपिलरीज़ अब कहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर आ रही हैं, टिश्यूज़ के पास। ये टिश्यू है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है 40, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है ऑक्सीजनेटेड में, ऑक्सीजनेटेड में यहाँ 95 और यहाँ 40। ये टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में जो पार्शियल प्रेशर है, टिश्यू का हम यहाँ लिखना भूल गए, ठीक है, टिश्यू का 40 और यहाँ 45, ठीक है। तो हमने कहा टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 45, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ क्या होगा, ये 40 है, ये 95 है, अगेन ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो ये टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन अंदर हो गई, अब जो ये ब्लड है वो हो गया क्या, डीऑक्सीजनेटेड। क्या बात समझ में आई। अब ये जो ब्लड है वो बन गया क्या, डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, ये ब्लड पहुँचेगा हार्ट के राइट चैम्बर में। यहाँ से ये फिर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, फिर से ये पहुँच जाएगा हमारी लंग्स में। लंग्स मतलब एल्वियोलाई में, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन बनेगा, दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बात समझ में आ रही है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हुआ, ऑन ऑल थिंग इज डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात आई समझ में। क्या पढ़ा हमने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ किसका, O2 और CO2 का। कैसे हुआ, तो हमने बोला एटमॉस्फेरिक एयर थी, उसमें प्रेशर कितना था 59 था, जबकि एल्वेलाई में ऑक्सीजन का 104 था। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का 40 था, डीऑक्सीजनेट में 40 था। कम ज़्यादा हो रहा है।
ऑन द बेसिस ऑफ हायर, अब हमने सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा है, मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन जो है डिफ्यूज आउट होगी। एल्विलाई में ही एक्सचेंज होता है, बाकी में सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। एल्विलाई में जब पहुँचे 400 ऑक्सीजन एल्विलाई में थी, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यानी ब्लड कैपिलरी थी उसमें 40 था, हाई टू लो ऑक्सीजन आ गई। अब ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड बन गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर एल्विलाई में चली गई और वो एक्सपेल आउट हो जाएगी। फिर ये जो हार्ट में आया, हार्ट से सिस्टमिक एरोटा के थ्रू कैपिलरीज से आया, टिश्यूज़ तक पहुंचा। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन था वो 45 था, जबकि जो ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है वो 40 था, मतलब कार्बन टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, ब्लड में। और जो 95 ब्लड में था ऑक्सीजन का और टिश्यू में था 40, तो 95 to 40 ये डिफ्यूज़ होगी, मतलब ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गए, टिश्यूज़ तक पहुँच गए। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो बन गया डीऑक्सीजनेटेड, और अब ये ब्लड फिर से हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर से एल्विलाई में आएगा, फिर से डिफ्यूज़न होगा। इज इट क्लियर? दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इज इट क्लियर? सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है? ओके इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, कैसे इन गैसेस का, अभी तो ब्लड में हमने देखा कि कैसे डिफ्यूज़न हो रहा है, अब जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है वो कैसे लेकर जाएगा, ये तो हमको पता है हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, बट और क्या होगा। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। इतनी चीज़ें को आप क्लियर करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर